एपिसोड के स्टार्ट जिसका नाम हिसुक होता है, वो उस पैरट को अपने हाथ पे रखकर कुछ दाना खिलाने लगता है और उस पैरट को बोलता है, इस महीने में मैंने तुम्हारे खाने के लिए 10,000 येन खत्म कर दिए और अब खुद मेरे खाने के लिए बस मेरे पास 2,000 येन है। और वो भी फिर खाना खाने लगता है और का इनाम 1 बिलियन येन की रकम जीतना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सिन और लू शॉप में हुई टूट फूट की सफाई कर रहे थे और वो लोग ये बात कर रहे थे कि हमें दुकान में रिपेयरिंग की ज़रूरत है। पोस्टर लेके आता है और साकामोटो को दिखाता है, जो कि एक टूर्नामेंट का होता है जिसका विनिंग प्राइस 10 लाख येन होता है। ये देखकर साकामोटो कुछ बोलने वाला होता है, क्या ये बंदा भी साकामोटो के पीछे पड़ा है। फिर हिसुके साकामोटो को बोलता है, सुन मोटे, अगर तू इसे जानता है तो बिना किसी झंझट के इसे मेरे हवाले कर दे। फिर सिन अपने मन में बोलता है, ये साकामोटो से ही पूछ रहा है कि साकामोटो कौन है। फिर साकामोटो हिसुके को बोलता है कि मैं यहाँ बस एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं किसी साकामोटो को नहीं जानता। तो फिर हिसुके इधर उधर देखते हुए बोलता है, मेरे को तो पीछे किसी ने बताया था कि साकामोटो यहाँ रहता है। तो साकामोटो उसको बताता है कि ये इस शॉप का नाम है। तो फिर वो वहीं बैठ कर रोने लगता है और कहने लगता है, अब तो मेरे पास और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम शॉप के अंदर देखते हैं कि जब सिन और लू अपना काम करने फिर से जाने लगते हैं तो सिन को पता चल जाता है कि हिसुके दुकान के बाहर खड़ा होकर हम लोगों को देखकर रो रहा है। तो उन लोगों को हिसुके की शक्ल देखकर तरस आ जाता है। तो वो लोग उसे साकामोटो से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि इतने भी बेवकूफ़ हिटमैन होते हैं। तो फिर साकामोटो उससे बोलता है कि ऐसे ही बंदे आगे चल के काफ़ी अच्छे हिटमैन बनते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग हिसुके को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के छत पे टेंट लगा रहा होता है। देखकर वो काफ़ी उदास होता है, मगर उसी वक्त हवा चलती है और उसके पास एक पेपर उड़ के आता है। वो पेपर उसी टूर्नामेंट का होता है जिसका विनिंग प्राइस 10 भी आए हुए होते हैं। वो लोग एक टीम बनाकर उस टूर्नामेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और वहाँ पर लू भी आई होती है। तो सिन उसको देखकर बोलता है, क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे? तो लू उसको मना कर देती है और बोलती है, मैं तुमको बस खेलने देती है। तो वो लोग वहाँ देखने लगते हैं। तो हमको पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हिसुके ही है, जो लड़की टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन कर रही होती है। हिसुके उससे रोते हुए बोलता है कि मुझे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने दो। तो वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए मना कर देती है और उससे कहती है, तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा इधर उधर भागकर छिप जाती है। फिर हम साकामोटो की टीम को देखते हैं, जहाँ पर हिसुके उनसे बोल रहा होता है, तो हमारा प्लान क्या है? मैं शूटिंग में काफ़ी अच्छा हूँ, तो मैं लोगों को दूर से काफ़ी आसानी से शूट कर सकता हूँ। तो सिन उसको बोलता है, थोड़ा ध्यान से, कहीं पता चले तुम हमको शूट कर दो। तो हिसुके उससे बोलता है, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को शूट करूँ। फिर हम दूसरी टीम को देखते हैं, जिसके सामने साकामोटो की टीम खड़ी है और वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हम लोग पहले इनको ही टूर्नामेंट से बाहर निकालेंगे, मगर तभी कोई उनको शूट कर देता है और ये देखकर वो लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये काम हिसुके का होता है। सिन उसकी शूटिंग देखकर चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये स्नाइपिंग में काफ़ी अच्छा है। फिर उन पर दूसरी टीम भी अटैक करने लगती है और वो नाम से बुला लेती है और ये चीज़ हिसुके सुन लेता है। तो फिर वो अपनी जेब से साकामोटो की तस्वीर निकालकर साकामोटो को देखने लगता है और हंसकर बोलता है, ये मोटो की फोटो देखकर बोलती है कि ये साकामोटो की 5 साल पहले वाली फोटो है, इसमें वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मगर अब वो कैसे हो गए हैं। तो फिर सिन फटाफट से लू को उठा करके साइड में रख देता है और साकामोटो की फोटो देखकर बोलता है, ये किसी भी एंगल से आपकी तरह नहीं लगता साकामोटो, और वो हंसने लग जाता है। तो ये देखकर हिसुके भी हंसने लग जाता है और कहने लगता है, ये मोटा सांड साकामोटो कैसे हो सकता है। मगर तभी वो लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और ये देखकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो हिसुके उनसे बोलता है, मुझे झूठे लोग नहीं पसंद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगा था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। तो फिर सिन अपने मन में बोलता है, लू तुम्हारे ऊपर रखा गया प्राइज मनी ले लूंगा। देखकर सिन और साकामोटो समझ जाते हैं
कि हिसुके दूर से बंदूक चलाने में काफी अच्छा है। तो फिर हिसुके वहाँ से भागने लगता है तो शिन भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर उन लोगों को दूसरी टीम ने भी घेर लिया होता है। तो पहले वो लोग उन लोगों से निपटते हैं और दूसरी तरफ हिसुके भी भागते हुए रोने लगता है कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं। उन लोगों ने मुझे खाने पीने को दिया था, लेकिन हमें साकामोटो को मारना होगा क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट में सब लोग काफी अच्छा खेल रहे होते हैं और काफी टीम टूर्नामेंट से बाहर निकल चुकी होती है, मगर शिन और साकामोटो एक गली में छिपकर खड़े होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, मगर तभी उन पर एक स्नाइपर से फायरिंग होती है और वो बुलेट साकामोटो के कंधे पर लग जाती है। हिसुके है कहाँ और उसे हमारी लोकेशन का पता कैसे चल रहा है। फिर हम देखते हैं हिसुके को, जो कि एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा होकर अपने पैरेट से उनकी लोकेशन का पता लगा रहा था, क्योंकि उसका पैरेट वहीं पर उड़ रहा था जहाँ पे शिन और साकामोटो हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो हिसुके होता है वो अपने पहले के जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बेशक से वो पढ़ाई लिखाई या स्पोर्ट्स में अच्छा ना रहा हो, मगर वो शूटिंग में काफी अच्छा है। मगर इस चीज की किसी को कोई कदर ही नहीं है। वो जिस कंपनी में हिटमैन का काम करता था, उस कंपनी में भी कोई हिसुके से कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, और जब वो लोग मिशन पर जाते थे तो उसको एक चाकू दे दिया जाता था, जिस वजह से उसके पास पैसे भी नहीं हो पाते थे। इसलिए उसने साकामोटो को मारने का फैसला किया। फिर हम लोग देखते हैं कि जो शिन है वो हिसुके को ट्रांसमीटर के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा कैसे कर सकता है, हमने तुझको खाने पीने के लिए दिया था और गेम खेलने के लिए अपनी टीम में भी लिया। मगर हिसुके उनकी बात गन फायर करने लग जाता है। तो फिर शिन और साकामोटो हिसुके से बचकर इधर उधर भागने लगते हैं, मगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या तो कहीं पे गलियां बंद होती हैं। तो वो लोग एक बंद गली में खड़े हो जाते हैं और साकामोटो के बारे में सोचता है कि ये कितने ताकतवर है, मैं इसको हरा नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो चुका है और जो टीम जीती है वो साकामोटो की है। तो फिर उन लोगों को प्राइज मनी दिया जाता है। फिर हम हिसुके को देखते हैं जिसके आसपास साकामोटो, शिन और लू भी खड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं कि हिसुके रो रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं काफी कमजोर और बेवकूफ हूँ, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। तो ये देखकर साकामोटो उसको बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम काफी अच्छे स्नाइपर हो, एक दिन तुम काफी अच्छे हिटमैन बनोगे। ये सुनकर हिसुके और रोने लगता है। तो फिर शिन ये देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम हर समय